गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया बीट 3 कंट्रीज 4 फाइटर जेट। मतलब इंडिया ने 3 कंट्रीज को बीट कर दिया और 4 लड़ाकू विमानों को भी साथ में बीट कर दिया। मलेशिया तेजस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, उसी की डील है। अब किस मामले में इंडिया ने मतलब बीट किया, कौन से इंडिया के फाइटर, तेजस ने शायद किया हो। ये वीडियो देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें तब पता लगेगी। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देख रहा था ना किसको फाइटर जेट है। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। ये कहावत आज भारत के लिए सच हो गई है, क्योंकि भारत ने मलेशिया जैसे देश के अंदर जो पापड़ बेले हैं, उस पापड़ को अब खाने का वक्त आ गया है। न्यूज को जानने के लिए आपको गूगल मैप पर लेकर चलते हैं, दुनिया की सैर कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यह है प्यारा भारत, भारत के नीचे है यह मलेशिया। भारत से मलेशिया की दूरी 3839 किलोमीटर की है और मलेशिया को इन दिनों 18 से ज्यादा फाइटर जेट चाहिए अपने देश के लिए। मलेशिया रशिया का फाइटर जेट इस्तेमाल करता है, Su-30 फाइटर जेट भी इसके पास है। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद इसके स्पेयर पार्ट की दिक्कत मलेशिया को आ गई है। इसी दिक्कत का फायदा उठाते हुए भारत ने मौके पर चौका लगाकर तेजस फाइटर जेट और Su-30 के स्पेयर पार्ट्स को लेकर बड़ा ऑफर दे दिया है और मलेशिया के अंदर भारत का तेजस फाइटर जेट एक टॉप चॉइस के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने किस तरीके से 3 देशों के 4 फाइटर जेट को इस प्रोग्राम के अंदर हरा दिया है लगभग, और किस तरीके से आने वाले महीनों के अंदर मलेशिया की टीम भारत के अंदर दौरा करने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको आज जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, भारत से मलेशिया की दूरी 3839 किलोमीटर की बताई जाती है। मलेशिया से चाइना की दूरी 5035 किलोमीटर, मलेशिया से रशिया की दूरी 6375, मलेशिया से तुर्की की दूरी 7708, मलेशिया से अमेरिका की दूरी 15000 किलोमीटर बताई जाती है। ये डिस्टेंस हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मलेशिया को जो फाइटर जेट चाहिए, उस फाइटर जेट में सबसे नजदीकी देश भारत ही है। और मलेशिया के अंदर अगर भारत अपना फाइटर जेट भेजता है तो भारत आज मलेशिया की कॉल रिसीव करके रातों रात मलेशिया के अंदर फाइटर जेट में कोई दिक्कत आती है तो उसको सोल्व करने के लिए पहुंच सकता है। जबकि दूसरी ओर चाइना से भी उसकी दूरी ज्यादा है, तुर्की से भी दूरी ज्यादा है और रशिया से भी दूरी ज्यादा है। बात करें कंपटीशन की तो भारत को 3 देशों से कंपटीशन मिला। पहला देश था चाइना, जिसका सस्ता फाइटर जेट था JF-17। दूसरे नंबर पर था साउथ कोरिया, जिसका फाइटर जेट था FA-50। तीसरे नंबर पर था रशिया का MiG-35 फाइटर जेट और Yak-130 फाइटर जेट। दोस्तों, रशिया का पत्ता तो तब कट गया जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई और मलेशिया के अंदर जो पहले से ही Su-30 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई और मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर मलेशिया की सरकार के सामने एक नई चुनौती बन गई। पहले से ही जो रशिया के फाइटर जेट हैं मलेशिया के अंदर, उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रही हैं, तो आने वाले समय के लिए फाइटर जेट रशिया से नहीं आएगा। इस कारण से रशिया के फाइटर जेटों का पत्ता कट गया और भारत का सबसे बड़ा ओपोनेंट रशिया इस गेम से बाहर हो गया। फिर कंपटीशन बचता है साउथ कोरिया, चाइना और भारत के बीच में। हालांकि मजे की बात यह भी है कि तुर्की भी इस लपेट में एक आने लगा और तुर्की ने भी अपने TFX फाइटर जेट को मलेशिया को ऑफर कर दिया, जो अभी तक बना ही नहीं है, कागजों में बना है। यही कारण है कि हमने आपको डिस्टेंस बनाई थी। मलेशिया से तुर्की की दूरी 7708 किलोमीटर की है। लेकिन गिने चुने देश, अब 3 देश रह गए थे, भारत, साउथ कोरिया और चाइना। साउथ कोरिया भी गेम से इसलिए बाहर होने लगा क्योंकि साउथ कोरिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो तेजस और JF-17 के पास है। मोटा मोटी कंपटीशन देखा जाए तो भारत और चीन का रह गया और चीन ने भी भारत के नाम पर वही ऑफर देने शुरू कर दिए जो भारत ने दिए। मलेशिया ने पहले कहा कि मेरे पास पैसों की कमी है और फाइटर जेट के लिए आप कुछ और बेहतरीन डील हमें दीजिए। भारत ने मलेशिया को कहा कि हम आपका पाम ऑयल ले लेंगे और आपको तेजस दे देंगे। यही ऑफर चाइना ने भी JF-17 को लेकर दे दिया। लेकिन आखिरी में बात आती है Su-30 के स्पेयर पार्ट्स की, तो उसको लेकर भारत ने बड़ा ऐलान किया है कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी के लिए मलेशिया
मलेशिया के अंदर हम अपना एक ऑफिस खोलने के लिए और फैसिलिटी खोलने के लिए तैयार हैं और वहां पर आपके Su-30 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट से लेकर मेंटेनेंस रिपेयर कर देंगे। और इसको लेकर भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो ओपनली पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भारत का तेजस फाइटर जेट टॉप चॉइस बन गया है और मलेशिया की टीम भारत के अंदर आने वाली है और बहुत जल्द इसको लेकर डील हो सकती है। अब दोस्तों ये आने वाला वक्त बताएगा कितने फाइटर जेट को लेकर कितने डॉलर की एक डील होती है, लेकिन भारत ने 3 देशों के 4 फाइटर जेट को बुरी तरीके से पछाड़ दिया है और वाकई में ही यहाँ पर एक वॉरियर की तरह जीत हासिल की है अब तक की जितनी भी रेस चल रही है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब बात है यार इसके ऊपर, देखो यार सीधी सी बात है, साउथ कोरिया और बाकी 2 फाइटर जेट की सबसे ज्यादा मतलब मलेशिया की वो थी इत्साहक, एक था वो जेफ थंडर, इसमें कोई शक नहीं है, और दूसरा जो था तेजस था। तो भारत ने एक ऑफर दी, और दूसरी बात इन्फिल्ट्रेट करता रहता है चाइना उसको, तो वो उसी का तो लेगा ही नहीं भाई। और दूसरी बात भारत का जो है तेजस, उसमें स्पेसिफिकेशन ज्यादा है, देखा मतलब जेफ 17 से ज्यादा बहुत अच्छा है। उस लिहाज से हमने जब वो इसका कंपैरिजन लाए थे तो भारत के जो जहाज था उसके अंदर ज्यादा चीजें लगी थी एज कम्पेयर टू जेफ 17 और अच्छा था उसके मामले में। तो उस लिहाज से उन्होंने ये भी देखा, और पाम ऑयल से भी वो मतलब भारत ने एक डील की, और दूसरी भारत ने एक और फायदे वाला क्या काम कर दिया, स्पेयर पार्ट उसके मतलब और उधर ही वो अपना वो सेंटर खोलेगा भारत, उधर सुखोई भी करके देगा और ये भी करके देगा। ये इससे अच्छी डील मैं कहता हूँ कि कोई हो नहीं सकती। ये देखिए यार, हमें ये 4-5-6 महीने पहले ये इसके बारे में पता चल गया था कि मलेशिया ने बोला था कि ये हम इंडिया से लेंगे। उसकी वजह ये थी कि ऑफर इतनी कमाल की दी गई थी, और आज देखो उनके मीडिया यही बोल रहा है कि अनकरीब उनकी टीम आने वाली है और जाकर डील साइन हो जाएगी। तो यार ये बहुत अच्छी बात है। वैसे मलेशिया में पहला मेरे ख्याल से मलेशिया में जाएगा ना ये। हाँ पहले में मलेशिया भाई, मतलब भारत ने मलेशिया एक भाई विकसित देश है, हाँ एक अमीर देश है, बिल्कुल उधर जाएगा वो भी यूज करेंगे, तो एक कंट्री यूज करेगा तो पूरी दुनिया और भी करेंगे। ऑलरेडी 80-25 तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिए हुए हैं। तो मतलब तो यार ये वैसे एक बहुत अच्छी डील बनती है, बहुत कमाल की डील बनती है। मैं कहता हूँ इससे अच्छी डील कोई नहीं हो सकती। और इंडिया ने भी जिस तरह की डील दी है, मैं कहता हूँ इंडिया ने भी बड़ापन किया है, बहुत अच्छी किस्म की डील उनको दी है। तो यार मैं कहता हूँ 4 देशों के एयरक्राफ्ट को पीछे बिछाड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तेजस क्योंकि मुख्तलिफ एयर शो में भी गया है, तो उसने मतलब दुनिया में अपना नाम बनाया है। गाइस आप लोगों का क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।